अमूर्त का साक्षात्कार। संस्कृत भाषा का एक श्लोक है। राग द्वेष आदि कल्लोलेलोलम यन मनोजलम स पश्यत्यात्मनं तत्त्वं तत्तत्त्वं नेतरो जनः। प्रश्न हुआ, आत्म तत्व का साक्षात्कार कौन कर सकता है? उत्तर की भाषा में कहा गया, जिस व्यक्ति का मन रूपी जल राग द्वेष आदि की तरंगों से तरंगित नहीं होता, जो राग द्वेष मुक्त बन जाता है, वही व्यक्ति आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। एक युवक सन्यासी बना। काफी समय जंगल में बिता चुकने के बाद भी आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ तो उसकी आध्यात्मिक आस्था टूट गई। वह पुनः गृहस्थ की ओर लौटने के लिए आतुर हो उठा। एक दिन पार्श्ववर्ती गांव में भिक्षा के लिए गया। वहां एक दुकान थी जिसमें उसका बाल सखा दुकानदारी कर रहा था। वह दुकान में गया। मित्र ने अभ्यागत का स्वागत किया। आगंतुक सन्यासी ने अनेक पीपों को लंबी लंबी कतारों में सजाए हुए देखा तो प्रश्न उठा कि इनमें है क्या। जिज्ञासा दुकानदार के सामने रखी तो उसने एक एक पीपे का परिचय देना शुरू किया। इसमें नमक है, इसमें मिर्च है, इसमें धनिया है, इसमें तेल है। यूं कतारों में स्थित सारे पीपों का परिचय पा लेने के बाद सन्यासी ने एक कोने में स्थित 2 पीपों के बारे में पूछा, उसमें क्या है? दुकानदार ने ससमय कहा, उसमें राम राम है। सन्यासी की जिज्ञासा आगे बढ़ी, राम राम को जानने के लिए। राम राम भी किसी वस्तु का नाम है क्या मित्र? नहीं महाराज, आप तो हमारी चालू भाषा से भी अनजान हैं, जिसमें कुछ नहीं होता, जो खाली होता है, उसके लिए हम इस प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग करते हैं कि इसमें राम राम है। राम राम की इस अति संक्षिप्त और सारभूत परिभाषा एवं व्याख्या ने सन्यासी के मन को बदल दिया। वह सोचने लगा, प्रेक्षा करने लगा, राम वहाँ होता है जो खाली होता है। जो पीपे नमक मिर्च आदि से भरे हुए थे, उनके लिए राम राम नहीं कहा गया। उनमें निहित वस्तुओं के नाम से उनका परिचय कराया गया। जो खाली थे, उसमें राम राम बतलाया गया। क्या मेरा मन खाली हुआ है? इतने वर्ष जंगल में बिताए, परंतु मन को मैंने खाली कहाँ किया? मेरा मन उन पीपों की भांति है जिनमें मिर्च नमक आदि है। उन 2 पीपों की भांति नहीं है जो खाली है, रिक्त है, जिनमें अवकाश है। मुझे यदि राम आत्मा का दर्शन करना है तो अपने आप को क्रोध मान माया व लोभ से खाली करना होगा। सन्यासी ने वैसा अभ्यास किया, अपने आप को कषाय से रिक्त किया और अध्यात्म के भावों से अभिषिक्त किया। समय आया और आत्मा, जो कि अमूर्त तत्व है, का उसे साक्षात्कार हो गया। संसार में मूलभूत तत्व 2 ही हैं, जीव और अजीव। बाकी के तत्व जो विभिन्न नामों से जाने पहचाने जाते हैं, इन्हीं की अवस्थाएं या विस्तार हैं। जैन दर्शन में 9 तत्व और पंचास्तिकाय अथवा षड द्रव्य प्रसिद्ध हैं। 9 तत्व हैं जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा बंध और मोक्ष। पंचास्तिकाय 5 अस्तिकाय हैं, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और जीवास्तिकाय। इनके साथ काल द्रव्य को जोड़ देने से षड द्रव्य 6 द्रव्य हो जाते हैं। 9 तत्वों के स्थान पर तत्वार्थ सूत्र में 7 ही तत्व उल्लिखित हैं। वहाँ पुण्य और पाप का स्वतंत्र रूप में नामोल्लेख नहीं है। यह एक विवक्षा है। पुण्य पाप को बंध अथवा आश्रव के अंतर्गत भी माना गया है। ये सभी वर्गीकरण
भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों और विवेक्षाओं से निष्पन्न हुए हैं। इन सभी का मूल उद्गम तत्वद्वयी जीव और अजीव है। इसलिए 9 तत्वों का 6 द्रव्यों में और 6 द्रव्यों का 9 तत्वों में समयावतार किया जा सकता है, समवतार किया जा सकता है। फिर प्रश्न यह उठता है कि दोनों का एक दूसरे में समावेश हो सकता है तो संख्या भेद, शब्दावली भेद और शब्दावली का अर्थ भेद किस आधार पर किया गया है। इस संदर्भ में विमर्श करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 6 द्रव्य विश्व विद्या के संदर्भ में विकसित हुए हैं। यह विश्व क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसके घटक तत्व कौन कौन से हैं। इन शब्दों का उत्तर हमें 6 द्रव्यों के वर्गीकरण के माध्यम से दिया गया है। आत्म कल्याण के लिए कौन कौन से तत्वों को समझना है, किनका प्रयोग करना है, उपयोग करना है और किन से अपने आप को बचाना है, दूर रखना है। इन प्रश्नों का उत्तर हमें 9 तत्वों के माध्यम से दिया गया है। यानी 6 द्रव्य अस्तित्ववाद के परिप्रेक्ष्य में हैं और 9 तत्व आध्यात्मिक उपयोगितावाद के संदर्भ में हैं। 9 तत्व 6 काय आदि को समझना और तदुपयुक्त आचार को पालना धार्मिक व्यक्ति के लिए, श्रावक के लिए अपेक्षित है। दोहों में मधुर प्रेरणा दी गई है। जीवा जीव जाण्या नहीं, नहीं जानी 6 काय, सूने घर रा पावना, ज्यों आया त्यों जाए। जीवा जीव जाण्या नहीं, नहीं जानी 6 काय, सूने घर रा पावना, ज्यों आया त्यों जाए। जीवा जीव जाण्या सही, सही जानी 6 काय, बसते घर रा पावना, मीठा भोजन खाए। जीव अजीव 6 काय को न जानने वाला और अहिंसा का आचरण न करने वाला मनुष्य उस मेहमान के समान है जो शून्य घर में जाकर आतिथ्य प्राप्त करना चाहता है, और जीव अजीव 6 काय को समझने वाला उस व्यक्ति के समान है जो अपने स्नेही जनों से भरे घर में मेहमान बनता है। अधिगमज सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए 9 तत्वों को समझना भी व्यवहारिक स्तर की कसौटी के रूप में माना जाता है। सम्यक दर्शन के अभाव में कोरा क्रियात्मक आचार बहुत कल्याणकारी नहीं होता। प्रज्ञा पुरुष श्री मज्जाचार्य के उद्गार स्पष्ट उद्घोषणा करते हैं, जे समकित बिण में चारित्रनी क्रिया रे, बार अनंत करी बिण काज न सारिया रे, भावे भावना। हिव समकित चारित दोनों गुण पायो रे, बेदन संपणे सहया लाभ सवायो रे, भावे भावना। हमने सम्यकत्व के बिना कितनी बार चारित्र क्रिया पाल ली होगी, परंतु उससे काज प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ। अब सम्यकत्व और चारित्र दोनों गुणों की प्राप्ति हुई है। समता से वेदना को सहने से सवाया लाभ हो सकता है। संवर के साथ विशेष निर्जरा भी हो सकती है। तत्व का अर्थ है पदार्थ, पारमार्थिक वस्तु या सत्य। जो है वह तत्व है। 9 तत्वों में 5 जीव और 5 अजीव हैं। जीव आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष को जीव माना गया है। आश्रव के विषय में मतभेद भी है, परंतु वह यहाँ चर्चनीय नहीं है। अजीव पुण्य, पाप और बंध को अजीव माना गया है। जीव आदि पांचों अमूर्त अरूपी हैं। पुण्य, पाप और बंध मूर्त रूपी हैं। अजीव मूर्त अमूर्त दोनों हैं। जीव अमूर्त है, फिर भी उसका साक्षात्कार किया जा सकता है। आँखों से तो अमूर्त क्या, कुछ मूर्त पदार्थ भी नहीं देखे जा सकते। सन्यासी ने आत्मा के बारे में विशद व्याख्या की। प्रवचन के बाद एक युवक बोला, बाबा, मैं यूं आत्मा को नहीं मान सकता। मुझे तो आप आत्मा को हाथ में लेकर दिखाओ, तभी उसे मैं मान सकता हूँ। सन्यासी ने युक्ति बल का उपयोग करते हुए कहा, क्या तुमने कभी सपना देखा है?
हाँ महाराज, गत रात में ही एक सुंदर सपना देखा है। वह सपना मुझे हाथ में लेकर दिखाओ तो मैं मानूं कि तुमने सपना देखा है, सन्यासी ने कहा। युवक का प्रश्न समाहित हो गया। न सपने को हाथ में लेकर दिखाया जा सकता है और न ही आत्मा को। जीव वह है जिसमें चैतन्य है, जानने की प्रवृत्ति है, अनुभव है। जीव के मुख्य दो भेद हैं, सिद्ध और संसारी। जो जीव कर्म रहित है, अशरीर, अवाक, अमन और जन्म मरण की परंपरा से सर्वथा मुक्त हो लोकाग्र में स्थित होते हैं, वे सिद्ध जीव कहलाते हैं। जो जीव संसरण करते हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हैं, वे संसारी जीव होते हैं। सिद्ध जीवों को नव तत्व के नवे भेद मोक्ष में लिया जा सकता है। संसारी जीवों के भिन्न भिन्न वर्गीकरण होते हैं, जैसे त्रस, जो सुख प्राप्ति और दुख मुक्ति के लिए गति क्रिया करते हैं, वे त्रस हैं। स्थावर, जो इस तरह गति क्रिया नहीं करते हैं, वे स्थावर होते हैं। भव्य, जिन जीवों में मोक्ष में जाने की योग्यता होती है, वे भव्य कहलाते हैं। अभव्य, जिनमें वह योग्यता नहीं होती, वे अभव्य कहलाते हैं। इस प्रकार विभिन्न वर्गीकरण यहाँ प्रस्तुत किए जा सकते हैं। त्रस जीवों के 4 प्रकार होते हैं, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। स्थावर जीवों के 5 भेद होते हैं, पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। पंचेंद्रिय जीवों के 4 प्रकार होते हैं, नारक, तिर्यंच, मनुष्य और देव। तिर्यंच पंचेंद्रिय जीवों के 3 भेद होते हैं, जलचर, पानी में रहने वाले जीव, स्थलचर, भूमि पर रहने वाले जीव, नभचर, आकाश में उड़ने वाले जीव। जैन दर्शन का जंतु विज्ञान बहुत विस्तृत है।